गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। एज ऑलवेज सुबह की चाय अभिजीत सर ने बनाकर दे दी है तो वही इंजॉय कर रही हूँ। अभिजीत रेडी हो रहे हैं। अभिजीत तैयार हो गए? क्या नहीं हुए हो तो आकर गुड मॉर्निंग बोल दो। तो बस अभी थोड़ी देर में अभिजीत के लिए टिफिन बनाना शुरू करेंगे। ये आ गए आपके अभिजीत सर। Hi, good morning. How are you guys? I hope all is good. Have a good day. तो अभिजीत तैयार हो रहे हैं तो बस अभी हम भी चाय पीकर। तुम्हें चाय पी ली? तो मैं भी बस चाय पी के किचन में घुसती हूँ। तो चलिए चेयर्स, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अच्छा, आज टिफ़िन में मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी और चने की दाल। चने की दाल को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, साथ ही साथ मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। अच्छा, सब्जियाँ ना मैं रात को ही काट के रख लेती हूँ। ऐसा करने से टाइम भी बच जाता है और काम करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत भाग दौड़ होती है। टिफ़िन भी बनाना होता है और ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है, तो बहुत कम टाइम होता है। तो इसलिए मैं रात को ही सब्जियाँ काट के रख लेती हूँ। तो देखिए, आलू गोभी की सब्ज़ी और दाल दोनों तैयार है और अब मैं यहाँ पे टिफ़िन पैक कर रही हूँ। अच्छा, कल मैं ना डस्टिंग पूरा नहीं कर पाई थी, मतलब अब केवल अपने हमारे कमरे का किया था। पुरू पीयू के कमरा और ड्राइंग रूम का मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो अभिजीत के जाने के बाद थोड़ा सा फ्रेशन अप होके फिर मैं डस्टिंग का काम करूँगी। बाकी तो बस आज नॉर्मल रूटीन वर्क ही है, कहीं नहीं जा रही हूँ, घर पे ही हूँ। ये हो गया आपके अभिजीत सर का ब्रेकफास्ट। चलिए देते हैं। अभिजीत आ जाओ। Bye. बाय बाय। बाय बाय मिस, गुड नाइट। कल फिर मिलेंगे। आज ही मिलेंगे। ओके बाय। गए आपके अभिजीत सर। मैं आपसे मिलती हूँ एक ब्रेक के बाद। बाय बाय, सी यू। सो अभिजीत के जाने के बाद नहा धोकर एकदम रेडी हो चुकी हूँ। रेडी मतलब कहीं जाने के लिए नहीं, ड्रेस चेंज कर चुकी हूँ। और अब मैं पुरू और पीयू के रूम की और ड्राइंग रूम की, इन तीनों की डस्टिंग करने वाली हूँ। कल नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि कल वो सब काम निपटाते निपटाते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। फिर मैं बाहर भी चली गई थी टेलर के पास, और वापस आके फिर मैं नहीं कर पाई उसके बाद ना। तो वो अभी बाकी है, तो अभी मैं वो करूँगी। अच्छा, बताना ज़रूर कि आपको मेरा ज्वेलरी कलेक्शन कैसा लगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हाँ प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके कि मेरा ये एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन आपको कैसा लगा। तो चलिए अभी मैं अपने लिए पहले कॉफ़ी बनाती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ। व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है, व्लॉग देखती हूँ, उसके बाद फिर काम करूँगी। और खाना तो मेरा सुबह सुबह बन ही जाता है, तो उसकी कोई चिंता नहीं है। चीयर्स गाइस। ये ब्लैक कॉफ़ी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, खासकर डेविड नॉफ की और स्लीपी आउल की। तो ये डेविड नॉफ की है, हेज़लनट फ्लेवर वाला। और ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ मैं, दूध डाल के नहीं पीती हूँ, ना ही चीनी। सो माई कॉफ़ी ब्रेक इज़ ओवर और अब मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। सबसे पहले मेरे बेटे पुरू के कमरे की डस्टिंग करूँगी, उसके बाद फिर पीयू के कमरे की, और फिर ड्राइंग और डाइनिंग हॉल की। वैसे तो जनरली कमरा ठीक ठाक रहता है, साफ़ रहता है, लेकिन वो हल्की सी डस्ट आने लगती है ना कुछ दिनों में, बस वो क्लियर करना है, वो साफ़ करना है। तो ये देखिए, ये है पुरू का कमरा। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक है, बिल्कुल एकदम सही हालत में है, केवल डस्ट हटाना है मुझे। ये देखिए, ये हल्की हल्की डस्ट आपको नज़र आएगी, ये देखिए बहुत हल्की हल्की, लेकिन इसको साफ़ करना है। अच्छा, घर की सफाई, घर को मेंटेन रखना, घर की डस्टिंग करना, ये आसान काम नहीं है। हमारा तो छोटा सा फ्लैट है, 3 BHK है। मैं तो ये सोचती हूँ कि जिनके इतने बड़े बड़े घर होते हैं वो लोग कैसे मेंटेन करते होंगे, कैसे साफ़ सफाई रोज़ रोज़, भले ही आपके पास हेल्प हो तो भी, मतलब इट इज़ नॉट ईजी। अब मंदिर की सफाई करूँगी, और ये मैं अलग कपड़े से करती हूँ। तो चलिए इसकी सफाई करते हैं। अच्छा, मंदिर की सफाई तो मैं रोज़ ही करती हूँ। घर की डस्टिंग मैं 2-3 दिन के गैप में करती हूँ, लेकिन मंदिर की सफाई मैं रोज़ करती हूँ, तो इसलिए मंदिर मेरा नॉर्मली साफ़ ही रहता है। और ये मंदिर जो मैंने बनाया है ना, यहाँ पे पहले एक खिड़की हुआ करती थी, तो उस खिड़की के स्पेस को यूज़ करके मैंने ये मंदिर बनवाया था बाद में। तो जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता होगा। फ्लैट्स में तो आप लोगों को पता ही है कि स्पेस की कमी होती है, जगह की कमी होती है, तो आपको कहीं ना कहीं से जगह ढूंढ के निकालनी पड़ती है। तो मैंने मंदिर के लिए ये जगह ढूंढ के निकाली थी और बहुत अच्छे से बनाई है मंदिर। तो मंदिर की भी अच्छे से सफाई कर दी है। वैसे तो मंदिर की सफाई तो बहुत रेगुलरली करती हूँ मैं, लेकिन फिर आज मैं बाकी डस्टिंग कर रही थी तो साथ साथ मैंने मंदिर की भी सफाई कर दी। बर्तन भी सारे धो दिए हैं पूजा के, तो ये भी हो गया काम। पुरू के रूम और मंदिर की सफाई करते करते टाइम देखिए कितना हो गया, 1 बज गए, और मुझे लग रही है भूख। तो पहले मैं लंच कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी का काम करूँगी। ये काम छोटा लगता है डस्टिंग वगैरह का काम, लेकिन इतना आसान नहीं होता है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। हर चीज़ को हटाकर उस जगह की सफाई करना, फिर उन चीज़ों की भी सफाई करना, फिर वापस जगह पर लगाना, इसमें टाइम लगता है। और मंदिर की सफाई में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि मैंने एक एक बर्तन निकाल के साफ़ किया है, एक एक मूर्ति को अच्छे से साफ़ किया है, पूरी पूजा की जगह को साफ़ किया, जबकि वो साफ़ ही रहता है। लेकिन फिर भी जब भी मैं पूजा के रूम की सफाई करती
करती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, तो फिर वो उसमें काफ़ी टाइम लग गया। तो चलिए अब पहले मैं लंच कर लेती हूँ, उसके बाद फिर पीहू के रूम की और ये ड्राइंग रूम की सफाई करूँगी। मेरा लंच आलू गोभी की सब्ज़ी, दही, चने की दाल एंड रोटी, एंड एज ऑलवेज रोटी में मैंने लगा लिया है थोड़ा सा घी। टाइम कैसे निकल जाता है ना, पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। 11 के करीब तो मैंने वीडियो एडिटिंग खत्म किया था, उसके बाद फिर मैंने वीडियो अपलोड किया, उसके बाद फिर मैं सफाई करने लगी थी। कब 1 बज गया मुझे पता ही नहीं चला और भूख लगने लगी ना अचानक तेज, तो फिर मैंने घड़ी की तरफ देखा तो मैंने कहा ओह ये तो 1 बज गए तो फिर मैं लंच करने के लिए आ गई। इसके बाद फिर मैं बाकी काम करूंगी। अच्छा, मेरे किचन के बाहर जो लैम्प शेड है ना बैल्कनी में, जिसपे चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ है, तो उसमें एक और चिड़िया ने ना बच्चे दे दिए हैं। वो दिन भर ना उनकी चू 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 की आवाज़ आती रहती है, मुझे इतना अच्छा लगता है ना। वो दिन भर किचन में जब मैं काम कर रही होती ना तो उनकी आवाज़ आती रहती है। और ये घोंसला जो है ना, ये जब से मैंने ये घर बनाया है तब से ये घोंसला है। हर साल इसको कोई ना कोई चिड़िया आकर अडॉप्ट कर लेती है और इसमें बच्चे देती है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। कभी स्पैरोज आकर बच्चे देते हैं, कभी जो दूसरी छोटी चिड़िया होती है ना, जो बिल्कुल छोटी सी चिड़िया होती है, अभी उस वाली चिड़िया ने बच्चे दिए हुए हैं। तो चलिए, जय हरी। आज मैंने बनाई आलू गोभी की सब्जी और चने की दाल। ये देखिए कितनी सारी चिड़िया दाना चुग रही है। सुबह डाला था मैंने दाना, अभी मैंने दोबारा से डाला है। आजकल मुझे दिन में 2 बार डालना पड़ता है। तो मेरा लंच हो गया है, अब मैं बाकी बची हुई डस्टिंग भी कर लेती हूँ। और ये जो चिड़िया है ना जिनको मैं दाना डालती हूँ, आजकल ना मैं इनकी लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी समझने लगी हूँ। खासकर ये जब मुझे कन्वे करना चाहती है कि भाई दाना खत्म हो गया है, दाना डाल दो। और ये कबूतर ना बीच बीच में आकर ना पूरा दाना इधर उधर उड़ा देते हैं। बैठ तो नहीं पाते हैं क्योंकि मैंने उस स्पाइक लगा दिया है, लेकिन वो पंख मार के ना दाना नीचे बिखरा देते हैं, तो बहुत जल्दी वो दाना खत्म हो जाता है। तो मुझे आजकल दिन में ना 2 बार रिफिल करना पड़ता है दाना। तो जब इनका दाना खत्म हो जाता है ना, ये अलग तरीके का साउंड निकालती है जो, और मुझे पता चल जाता है कि इनका दाना खत्म हो गया है। तो अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने ना वो उस तरह की आवाज़ निकाली, तो अभी मैंने जाकर दाना डालकर आई हूँ। तो आजकल मैं इनकी लैंग्वेज ना थोड़ी थोड़ी समझने लगी हूँ, और ये आजकल मुझसे इतनी कंफर्टेबल हो गई हैं। जब मैं दाना डालने जाती हूँ ना, जब तब तो ऑब्वियसली चली जाती हैं इधर उधर, लेकिन अगर मैं उधर काम कर रही हूँ ना बैल्कनी में, तो ये आराम से अपना चुगती रहती हैं दाना, बिल्कुल नहीं भागती हैं। मतलब मुझे पहचानने लगी हैं, मेरा कहने का मतलब वो है। तो चलिए, दाना डाल दिया है मैंने चिड़ियों को, और अब मैं पीयू का कमरा और ड्राइंग रूम और डाइनिंग हॉल साफ कर लेती हूँ। और ये है हमारी पीहू रानी का रूम, जो कि फ़िलहाल इस तरह से है। अब ये डस्टिंग ही करनी है, बाकी सब चीज़ें तो जगह पर ही हैं। चलिए। अच्छा, पीहू की ये जो फ़ोटो है ना, ये जब पीहू 12th क्लास में थी ना, ये तब की फ़ोटो है। तो स्कूल वालों ने ही खींची थी और हर स्टूडेंट को दिया था ये। तो बाहर जो स्टूडेंट है उसकी फ़ोटो है, और अंदर पूरे क्लास के जितने बच्चे थे ना उनकी, और क्लास टीचर की फ़ोटो है। तो ये वाली फ़ोटो ना हम हमेशा यहाँ लगा कर रखते हैं। ये है मेरी पीहू रानी। अच्छा, ये ना कोस्टर था, लकड़ी का कोस्टर था, किचन में रखा हुआ था, लेकिन पानी गिर गिर के ना इसकी हालत ऐसी हो गई है। इसको मैं सोच रही हूँ पेंट करूंगी। तो ये आप इसका बिफोर लुक देख लीजिए, और 2 दिन के बाद इसका फिर लुक मैं आपको दिखाऊंगी, नया लुक। तो इसको मैं बहुत जल्दी पेंट करने वाली हूँ। सो पीहू का कमरा ऑल्सो डन। इसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 15 मिनट लगे होंगे शायद पूरा डस्टिंग करने में। आपके सर ऑफिस से पधार चुके हैं और शाम की चाय नोश फरमा रहे हैं। हम पी रहे हैं चाय। मुझे लगता है आज भी मुझे अकेले ही वॉक जाना पड़ेगा। अभिजीत तो सो गए हैं, और मैं सोच रही हूँ कि अब अकेले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने शाम का वॉक अभिजीत की वजह से स्टार्ट किया था, लेकिन अब अभिजीत थक जाते हैं ना ऑफिस से आते आते, तो वो रेस्ट करते हैं। तो अभी सो गए हैं, तो मुझे उठाने का मन नहीं करता है। तो अगर मुझे अकेले ही जाना है तो मैं सुबह का टाइम प्रेफर करती हूँ। मुझे ना सुबह करना अच्छा लगता है, मेरा सारा काम फिर सुबह सुबह ही निपट जाता है। शाम को अब थोड़ी गर्मी भी होने लग गई है, तो मैं सोच रही हूँ कल से मैं ना सुबह करूँगी वॉक। आज कर लेती हूँ शाम को, क्योंकि आज मुझे लगा था कि अभिजीत जाएंगे, लेकिन वो आके सो गए हैं और मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। तो आज मैं कर लेती हूँ शाम को, लेकिन कल मैं सुबह जाऊँगी। और हाँ, एक आप लोगों को न्यूज़ और देनी है भाई, देहरादून में वसंतोत्सव शुरू होने वाला है कल से। कल भी है, परसों भी है, और 1 तारीख को भी है। तो 3 दिन का होगा ये वसंतोत्सव फ्लावर शो लोक भवन में, लोक भवन देहरादून में। तो प्लीज़ आइएगा, मैं भी आपको वहाँ पे मिलूंगी। कल का टाइमिंग जो है वो है 12:30 से लेकर 6 बजे तक, और परसों से सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। परसों भी और उसके अगले दिन भी, मतलब 1 तारीख को भी। तो 3 दिन का है ये फ्लावर शो। प्लीज़ आइएगा, बहुत ही सुंदर होता है। मैं लास्ट ईयर भी गई थी। इतने वेराइटीज़ के आपको फ्लावर्स वहाँ देखने को मिल जाते हैं ना, और उनका
उनका जो लेआउट होता है ना वो देखने लायक होता है। उसके अलावा स्टॉल्स भी होते हैं, हर तरह के स्टॉल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, फूड प्रोडक्ट्स के, ज्वेलरी के, कपड़ों के, सैंडल्स के, मतलब खाने पीने के स्टॉल्स भी होते हैं। तो इट्स लाइक अ मेला ओनली, मेला प्लस फ्लावर शो। तो ज़रूर आइएगा, मुझसे भी मिलिएगा, फ्लावर शो को भी इंजॉय कीजिएगा। और मैं तो शायद कल भी जाऊंगी और परसों भी जाऊंगी, तो अगर आपको मुझसे मिलना है तो ज़रूर आइएगा। टाइमिंग मैं नहीं बता सकती कि मैं कब से कब तक रहूंगी वहाँ पे। हाँ, कल मैं जाऊंगी 12:30 के करीब और परसों मैं जाऊंगी 9 बजे के करीब, तो 1-2 घंटे रहूंगी वहाँ पे। तो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप वहाँ पे आ सकते हैं, फ्लावर शो भी इंजॉय कर सकते हैं, स्टॉल्स भी इंजॉय कर सकते हैं और मुझसे भी मिल सकते हैं। तो चलिए अब मैं थोड़ी देर में वॉक के लिए निकलूंगी। आज भी सो गए तो मेरा उठाने का मन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, आज अकेले कर लेती हूँ, कल से फिर मैं सुबह करूंगी। तो चलिए गाइज, मैं तो निकल गई हूँ, वॉक करने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। 1 hour later. तो हो गया आज का 8 किलोमीटर। और ना मैंने अभिजीत को मैसेज किया था कि अगर उठ जाओगे तो आ जाना वॉक के लिए, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। इसका मतलब अभी भी सो रहे हैं। तो चलिए घर पहुँच के उठाती हूँ अगर अभी भी सो रहे हैं तो, और फ्रेशन अप होके फिर आपसे मिलती हूँ। गुड इवनिंग बॉयज एंड गर्ल्स। मैं अभी उठा रेस्ट करने के बाद, तो मैंने देखा कि जो हमारे घर की मालकिन है वो भी दिखाई नहीं दे रही है कहीं पर। और बहुत अच्छा सा मौसम हो रखा है, और आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि चाय बनाने की जगह एक काम करते हैं, अगर वॉक करने गई है आपकी मैडम सर तो वापस आके उनके लिए थोड़ा नींबू पानी हो जाए। तो यहाँ नींबू तो है ही हमारे पास, क्या कहते हैं, ये देखिए। ओके, यस, अभी इससे नींबू पानी बनाता हूँ, और नींबू पानी बना के फिर उनके पेशे खिदमत करता हूँ। तो फिर इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक स्मार्ट सा ग्लास, और ये चाहिए हमें नींबू। तो ये खालिस घर की पहाड़ी नींबू मेरी क्यूट पहाड़न के लिए। इसमें थोड़ा नमक डालेंगे। फिर हमने ये नींबू लेके इस नींबू को निचोड़ा, और अब मैंने दिया है इसमें सोडा। अब हम इसको डालेंगे इस ग्लास में, अच्छे से इसे घुमाएंगे। हम क्या करेंगे, हम इसमें से थोड़ा सा टेस्ट करेंगे कि क्या ये पीने लायक है या डांट खाने लायक। ओह नो, दिस इज वेरी नाइस। ये है लेमन सोडा और साथ में उसके सम हेल्दी स्ट्रॉबेरीज। तो देखते हैं कैसा लगेगा आपकी मैडम सर को। और ये कोई घर वापस आ गया है। मैंने मैसेज किया था, उस मैसेज का तो जवाब दिया। कहाँ हो तुम कहाँ थी? चलिए, और आप कहाँ गए थे? मैं बॉयफ्रेंड के साथ कॉफी डेट पर गई थी। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। बहुत बुरा हाल है आपके बॉयफ्रेंड का। कॉफी डेट के वॉक करके आने के बाद इतना कैलोरीज मेरा डलवा दोगे अंदर? हाँ, इसमें चीनी नहीं है, ये सिर्फ नींबू है और आपका पिंक सॉल्ट है। अरे भैया, समवन इज पैम्परिंग मी, थैंक्स अ लॉट। क्या You are सजा के दिया है। welcome। पी के दीजिए और खाइए। बहुत अच्छा है। ये और मीठे हो गए यार। हाँ, आई नो, जस्ट लाइक यू। चलो, धन्यवाद आपका। एंजॉय योरसेल्फ। सो गाइज, नहा धोकर मैं किचन में आ गई हूँ अभिजीत के लिए डिनर बनाने के लिए। और आज मैं सोच रही हूँ अभिजीत के लिए बनाती हूँ सूजी का चीला, जो कि बनाना भी आसान है, हेल्दी होता है और बहुत ही टेस्टी बनता है, कुरकुरा और मज़ेदार। तो चलिए, इसकी रेसिपी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज भी बता दूंगी आप लोगों को। तो इसके लिए हम ले लेंगे 1 कटोरी सूजी। इसमें हम डाल देंगे पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका एक घोल बनाकर तैयार कर लेंगे बेसिकली। अभी थोड़ा सा पानी और डालना पड़ेगा। अच्छा, अभी आपको लग रहा होगा कि पानी ज़्यादा डाल दिया है, घोल पतला है, लेकिन अभी हम सूजी को ना सोक करके करीब आधा पौना घंटा के लिए छोड़ देंगे और सूजी फूल जाएगी। तो जब सूजी फूल जाएगी तो पानी अपने आप कम हो जाएगा, तो इसलिए शुरू में थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालना है। तो चलिए, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं इसे आधा पौना घंटा के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो सूजी को भिगोए हुए आधे घंटे हो चुके हैं, सूजी अच्छे से फूल चुकी है। और चलिए अब इसमें बाकी सामान डाल देते हैं, बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। ये बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इससे इतना बढ़िया टेस्ट आता है ना। उसके बाद हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक,
और ये सारी सब्जियां जो कि मैंने चॉपर में चॉप कर ली है, इसमें प्याज है, शिमला मिर्च है, अदरक है और हरी मिर्च है। आप चाहे तो गाजर भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना थिक हो गया है। उस समय पतला लग रहा था ना घोल, अभी देखिए कितना थिक हो गया है क्योंकि सूजी फूल चुकी है अच्छे से। अब इसमें थोड़ा सा पानी और डालना पड़ेगा। जैसे डोसे का बैटर होता है ना, उस तरह का बैटर हमने बनाकर तैयार करना है। और अब मैंने यहाँ पे एक नॉन स्टिक पैन गरम कर लिया है। इसको अच्छे से गरम करना है। उसके बाद इसके ऊपर मैं ब्रश कर दूंगी घी। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, देसी घी का। अब बैटर को डाल देंगे इसमें और फैला लेंगे। और ये जो आप फैलाएंगे ना जब, तो ये बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। अब ऊपर से भी हल्का सा घी छिड़क देंगे और जब एक साइड अच्छे से गोल्डन और क्रिस्प हो जाए ना, तब पलटकर दूसरी साइड को भी गोल्डन और क्रिस्प होने तक हम सेक लेंगे। और बस हो गया हमारा क्रिस्पी, हेल्दी और टेस्टी सूजी का चिला तैयार। आप इसे अचार, चटनी, सॉस या फिर दही के साथ सर्व कर सकते हैं। और आप इसे बिना काटे भी सर्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा टशन दिखा रही हूँ, मास्टर शेफ स्टाइल में सर्व कर रही हूँ, तो इसलिए मैं काट रही हूँ। आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। और साथ में मैं दे रही हूँ धनिए और पुदीने की चटनी। तो चलिए देते हैं आपके अभिजीत सर को और लेते हैं रिएक्शन, क्योंकि आज मैंने बहुत टाइम बाद बनाया है। कोई सुन रहा है, मैंने कहा ना ये आज मैंने बहुत टाइम बाद बनाया, तो कह रहा है क्या बनाया है तुम्हारे लिए मैंने आज बनाया है मुर्ग मसल्लम और क्या बोलते दम की बिरयानी और फिश फ्राई और अमृतसरी पराठा। समझ गए? ये लीजिए। ये क्या है? चीला? हाँ, सूजी का चिला। वाह यार, खा क्या के बता। प्रेजेंटेशन। बस ऐसे ही है। वाह, क्या बात। मास्टर शेफ में नहीं गए तो क्या हुआ, घर में तो बन ही सकते हैं मास्टर शेफ। तो तुम हो ही, तुम गई नहीं, वो उनकी लॉस है। ये है कुरकुरे बने ना? कुरकुरे बने कुरकुरे। हैं? अच्छा बना है। थैंक यू। तो भाई आपके अभिजीत सर को पसंद आ गया सूजी का चिला। एक्चुअली रोज रोज वो सब्जी रोटी, तो मैंने कहा ये हेल्दी भी है और अच्छा भी लगता है। ठीक बना है ना? आपके हाथ में जादू है, जादू। मेरे हाथ में जादू है, काला जादू है। काला नहीं, सफेद। ये कल उसमें मिल सकता है क्या मुझे? किसमें? टिफिन में। खुशी के साथ मिल सकता है। मेरा काम तो हल्का हो जाएगा। और इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या होगी कि आपको यही चाहिए टिफिन में। बट ठीक लगेगा ठंडा होने के बाद? गर्म करने का है ना वहाँ पे। अच्छा ठीक है भैया, मेरा काम तो आसान हो गया। घोल उसका बैटर तो ऑलरेडी बना हुआ है, बस मुझे सुबह उठ के बनाना है। थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमारा काम आसान कर दिया सर। नहीं तो मैं ये सोच रही थी कि कल क्या बनाना है। क्यों परेशान हो रही है? जो आसान हो वो बनाओ यार। अरे हाय, मेरा पति महीने भर मेहनत करता है तो घर में 2 रोटी आती है। बात तो सही है तो उसको 2 रोटी भी ना खिलाऊं मैं? हमारे जो सब्सक्राइबर है वो बोलेंगे रोटी एक दिन ही खाता है इस घर में। मेरा पति इतना मेहनत करता है 2 रोटी कमाने के लिए, तो उसको मैं 2 रोटी भी ना खिलाऊं? ऐसा हो सकता है क्या? 2 यही रोटी खिलाते हैं। यही, इसीलिए तो 2 ही देती हूँ मैं तुम्हें रोज, क्योंकि तुम प्रतिदिन 2 रोटी ही कमाते हो, तो मैं तुम्हें 2 रोटी ही खिलाती हूँ। मजाक। हाँ, चीयर्स गाइस। अभी एक खजूर रोल का भी ऑर्डर आया है। रेखा जी ने, जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, कुछ दिन पहले भी वो कुकीज़ ले गई थी। अभी उन्होंने खजूर रोल का ऑर्डर प्लेस किया है। अभी 5 मिनट पहले ही उनका कॉल आया, तो उनको कल चाहिए। तो फिर मैं चॉपिंग अभी करके रख लूँगी और बनाऊँगी कल सुबह। तो चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आज का व्लॉग भी ऐसे ही घर में ही निकल गया, सिंपल सा व्लॉग है। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो पता है ना क्या करना है, लाइक, हाइप, कमेंट एंड शेयर। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको कल। तब तक के लिए sleep well, stay healthy, stay happy, and I'll see you tomorrow. Bye bye.